वीर सपूतों की धरती सतना का चून गांव, जहां के 300 से ज्यादा जवान मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को दे रहे मुंह तोड़ जवाब। जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब सरहद पर खड़े हमारे जवान दिन रात दुश्मनों से लोहा ले रहे होते हैं। इसी सिलसिले में मिशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब दे रही है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक ऐसा गांव जो न केवल जागता है बल्कि भारत की सीमाओं को मजबूत बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये गांव चून गांव है, जो जनसंख्या में भले ही छोटा हो, लेकिन जज्बे में पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के 500 से ज़्यादा लोग फौज में हैं और 300 से ज़्यादा जवान वर्तमान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जो मिशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चून एक ऐसा गांव है जहां हर एक घर भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। चून गांव में किसी भी घर में कदम रखें तो वहां कोई ना कोई सैनिक में मिल ही जाएगा। कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, तो कोई किसी स्पेशल कमांडो यूनिट का हिस्सा है। जहां देश के अधिकांश माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बने, वहीं चून गांव के माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फौज में भेजना चाहते हैं। यहाँ हर माँ वीर सपूतों को जन्म देती है और हर पिता अपने बेटे को वर्दी में देखने का सपना पालता है। इस गांव के बच्चे भारत माता की जय के नारों के बीच बड़े हुए हैं और बचपन से ही उनके दिलों में देशभक्ति की लौ जलती आई है। यह गांव हमेशा अपने बलिदानों के लिए जाना जाता रहेगा। यहाँ के शहीद राइफलमैन समर बहादुर सिंह, शहीद नायक कन्हैयालाल सिंह, शहीद नायक बाबूलाल सिंह के नाम से गांव के शहीद स्मारक बना हुआ है। उन्होंने भारत की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा दिया कि देश सेवा सर्वोपरि है। पाकिस्तान का अन्याय बहुत दिन से चल रहा है, उसको तुरंत के तुरंत डिलीट किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को एकदम पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। भारतीय सेना हमारी इतनी सक्षम है कि अभी मोदी जी के आने की वजह से हमारे जो मतलब अभी जो आर्डर्स मिल गए, ये सब कुछ हो गया, तो इसको सराहनीय है। हमारी सरकार भी सराहनीय है, हमारी सेना भी बहुत तत्पर है। हम लोग स्वयं 99 में कारगिल युद्ध में थे, ठीक है ना, और हमने अच्छा मतलब वहाँ पर उसको किया जो हिसाब किताब था पाकिस्तान का। चून गाँव में ऐसा है कि हमारे बहुत सी हर घर से एक दो आदमी फौज में हैं, ठीक है। हमारी परिवार से 7 लड़के आर्मी में हैं, ठीक है नहीं। हमारा भी भतीजा भी आर्मी में ही है, ठीक है नहीं। समर बहादुर सिंह हमारे भाई थे, वो शहीद हुए उसमें श्रीनगर में, वो शहीद हुए हैं श्रीनगर में, और उनका बच्चा भी आर्मी में है। और इस गांव में अभी हमारी तो सभी गांव के लड़के कहीं ना कहीं लेह में हैं, कारगिल में हैं, जम्मू में हैं, यहाँ सिक्किम बॉर्डर में हैं। तो हमारे गांव के तो हर जगह लड़के हैं। जब ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कोई चिंता नहीं है, हम तो राजपूत हैं, पैदा ही हुए लड़ने के लिए। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि 7 पीढ़ियों से उनके परिवार सेना में सेवाएं दे रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज़ाद भारत तक यह परंपरा लगातार चली आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 का चीन युद्ध, 1965 व 1971 की पाकिस्तान से जंग, कारगिल युद्ध, अब मिशन सिंदूर, हर युद्ध में चून गांव के सपूतों ने हिस्सा लिया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की लगभग हर एक बटालियन में यहाँ के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिशन सिंदूर के तहत चल रही सैन्य कार्यवाही में चून गांव के 300 जवान पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हाल ही में कुछ जवान छुट्टी पर गांव आए थे, लेकिन जैसे ही मिशन सिंदूर की शुरुआत हुई, उन्हें फिर से मोर्चे पर लौटने का आदेश दिया। हाल ही में कुछ जवान छुट्टी पर गांव पे आए थे, लेकिन जैसे ही मिशन सिंदूर की शुरुआत हुई, उन्हें फिर से मोर्चे पर लौटने का आदेश मिला। बिना देर किए वे वापस सीमा की ओर रवाना हो गए। मैं हवलदार राजन सिंह 4 FSR इलाहाबाद में पोस्टेड हूँ। मैं 22 अप्रैल को छुट्टी पे आया था, 21 मई तक छुट्टी थी मेरी, और अभी बीच में ही छुट्टी रद्द कर दी गई है और बोला गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है। अब उसने जो कायराना हरकत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जो धर्म पूछ के मारा है तो उसको तो बताना पड़ेगा। इस गांव की महिलाएं भी वीरता और त्याग की मिसाल हैं। कई बहनों के पति सीमा पर तैनात हैं,
कई माओ के बेटे युद्ध भूमि में हैं। गर्व के साथ उनके दिल में चिंता भी है, लेकिन वे जानती हैं कि उनका परिवार देश के लिए लड़ रहा है। वे हर दिन टीवी और अखबारों में अपने परिजनों की खबर खोजती हैं, आंखों में उम्मीद और दिल में दुआ लेकर। चून गांव यहाँ पर मूलतः सुमन सिंह ठाकुर हैं, जो प्रतापगढ़ जिले यूपी से आए थे। जब रीवा रियासत थी तो रीवा महाराजा, ये जो सिहावल कोठी राजा थे, इनसे बचाव करने के लिए वहाँ से सुमन सिंह को लेके आए। अब पूरा इन्हीं के अपने क्षेत्र के बॉर्डर पे तब से ये गांव वीरों के लिए जाना जाता है। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों की सेना आई, फिर इसके बाद भारतीय सेना हुई। तो जो रियासत की सेना में थे, पहले कमीशन अधिकारी मेजर रामराज सिंह जो रीवा रियासत में रहे, और रियासत की सेना के बाद जब भारतीय सेना बनी तो उस पर कमीशन लेके वो एज मेजर फिर वो रिटायर्ड हुए। तो इस गांव की आबो हवा, मिट्टी, यहाँ का जो खून है वो निश्चित तौर पे वीरता के लिए है। पीढ़ियों से यहाँ पे गांव की आबादी वर्तमान में 46-47 है। हर घर से एक घर से 8-8, 10-10 लोग हैं। एक आदमी को तो छोड़िए कि एक आदमी, और लगभग 6वीं 7वीं पुश्त चली आ रही है। ये एक जुनून है यहाँ के गांव वालों का कि देश के लिए करना, देश की सेवा के लिए करना। जब वो नहीं सोएगा बॉर्डर पे, जो यहाँ का बेटा है, भाई है, तो यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के पिता भी नहीं सोते। वो भी पूरी रात वही टीवी, वही न्यूज़, उसी को देखते सुनते कि कब कहाँ कौन सी खबर आ जाए। तो उनसे ज़्यादा तो इस गांव के लोग जगते हैं पूरी रात इस ऑपरेशन सिंदूर के स्थिति में। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पे, क्योंकि आतंकियों ने उन परिवारों के सिंदूर को उजाड़ा है, उन बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है। निश्चित तौर पे अगर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर निक नेम दिया है तो उसका कारण उजड़े हुए सिंदूर को फिर से बसाने का प्रयास है, और उनके यहाँ जो स्थितियाँ हैं उनको उनके जगह पे घेर के मारने के लिए है। गांव के रिटायर्ड सैनिकों का हौसला भी आज की युवा पीढ़ी को मात देता है। वे कहते हैं कि यदि सरकार कहे तो वे आज भी हथियार उठाने को तैयार हैं। सर, यहाँ की मेन है चून गांव है, सतना जिले का चून गांव है, जो सैनिकों के नाम से जाना जाता है। इस गांव में अप्रोक्स अभी पर एक सर्विसमैन और विद इन जो सर्विंग पीरियड में है उनको लेकर के 500+ हैं लोग, जो कि एक सर्विसमैन है, कुछ सर्विस में है। और इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, होम मिनिस्ट्री की जितनी भी है, CRPF, BSF, आपको यहाँ तक कि ITBP, और कुछ हमारे गांव के इसमें आसाम राइफल वगैरह में भी लोग हैं। तो ऐसी कोई सेना नहीं जिसमें हमारे गांव के लोग ना हों। और यहाँ कई पुश्तों से हमारे, जो जब एक मेजर रामराज साहब रीवा रियासत के अंदर मेजर साहब थे, इसके बाद फिर जब इंडियन आर्मी बनी तो इंडियन आर्मी में वो कमिश्नर मेजर के रूप में पदस्थ हुए, और इसके बाद वो कंपनी कमांडर होते हुए फिर बाद में रिटायरमेंट हुए। पहलगाम में तो इतना अत्याचार किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूछ गए, मैंने सिर्फ तुम अगर नमाज़ पढ़ लेते हो, कलमा पढ़ लेते हो तो पढ़ो, कपड़े तक उतरवाया। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी ऑपरेशन की ज़रूरत थी। और मैं गवर्नमेंट से या सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ये आतंकवादी के आकाओं का संपूर्ण विनाश न हो जाए तब तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होना चाहिए। मेरे गांव के जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, MOD है, MOD के आदेश का इंतज़ार है हमें। अगर MOD बोलेगी तो हम जितने फिजिकल फिट हैं, जितने एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी फिजिकल फिट हैं, सब हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें केवल MOD का आदेश चाहिए। उनका यही जुनून और देशभक्ति की भावना इस गांव को एक मिसाल बनाती है। चून गांव सिर्फ सतना जिले का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है। ये गांव हमें सिखाता है कि देश सेवा क्या होती है, बलिदान क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। भारत माँ से प्रेम किसे कहते हैं। जब जब देश पर संकट आया, इस गांव ने अपने बेटों को भेजकर दुश्मनों को जवाब दिया है। आज सिंदूर में भी यही परंपरा कायम है। सच में चून गांव के वीरों की धरती कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि इस गांव पर हमें गर्व है। भारत विमर्श, सतना, मध्य प्रदेश।